जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से कहूंगा कि इंडियन आर्मी जिंदाबाद। और जिस तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर से पूरी तरह से पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर दिया, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, और जिस तरह से लगातार दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे तमाम वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बयां कर रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हुआ है और पूरी दुनिया ने भारतीय सेना की ताकत देख ली है। यह है भारतीय सेना का पराक्रम, यह है भारतीय सेना का जोश जो ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला। और किस तरह से पाकिस्तान ने छेड़ने की कोशिश की और हमारी सेना ने छोड़ा नहीं। दुश्मन के घर में जाकर, दुश्मन के घर में घुसकर जो वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और आज इसके कई तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। और इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, एयर स्ट्राइक जो पाकिस्तान में की गई, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, और उसके बाद जब पाकिस्तान की बौखलाहट देखी तो पाकिस्तान ने तुर्की के जो ड्रोन्स उसे मिले थे उसके जरिए भारत के ऊपर हमला करने की जो कोशिश पाकिस्तान ने की, उस कोशिश को पूरी तरह से विफल कर दिया हमारे इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने। खासतौर पर हम जो बात कर रहे हैं S-400 यानी सुदर्शन चक्र की, यानी एयर डिफेंस सिस्टम की, किस तरह से एक एक पाकिस्तानी ड्रोन को जो है वो नीचे धरती पे नहीं गिरने दिया है, हवा में ही मार गिराया है। और आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो सबूत मांग रहे हैं। शायद ऑपरेशन सिंदूर आपने पूरा नहीं देखा है, इसलिए फ्लैशबैक में आपको जाने की जरूरत है कि किस तरह से बच्चे बच्चे ने इस ऑपरेशन सिंदूर में जो तस्वीरें देखी, और फक्र होता है, गर्व होता है भारतीय सेना के ऊपर कि किस तरह से भारतीय सेना डटी रही और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देती रही। लेकिन आज मैं जो खबर आपको बताने जा रहा हूं, यह खबर जैसे मैंने कहा कि हमारा भारतीय सेना का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 किस तरह से पाकिस्तान के लिए तबाही बना, पाकिस्तान के एक एक ड्रोन को मार गिराया। मैं सबसे पहले वो तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं जो पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराए जाने की जो तस्वीरें अब लगातार सामने आ रही हैं। एक एक करके आप तस्वीर जो है वो लगातार अलग अलग चैनल्स पर, अलग अलग सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं। और भारतीय सेना का ये पराक्रम है, ये जोश और जज्बा है, किस तरह से हमारे देश के ऊपर आंख उठाने वाले की आंख फोड़ दी जाएगी, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये देखिए, ये तस्वीर है किस तरह से धाराशायी हुए हैं पाकिस्तानी ड्रोन्स। जो पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश इन ड्रोन्स के जरिए की, तो भारतीय सेना ने एक एक ड्रोन को जो है वो मार गिराया। ये धाराशायी पड़े हैं पाकिस्तान के वो ड्रोन्स जिसके चलते यहां पर जो नापाक हरकत पाकिस्तान ने करने की कोशिश की थी, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से धाराशायी हुए हैं ये तमाम ड्रोन्स जो तुर्की ने पाकिस्तान को दिए थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह है भारतीय सेना का जोश और जज्बा जो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसलिए हम लगातार कहते हैं कि भारतीय सेना जो कि सक्षम है और हमेशा तत्पर है, तैयार है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की जो क्या बुज़दिल सेना है, उसने जिस तरह से हमारे देश के ऊपर जो तुर्की द्वारा ड्रोन्स दिए गए थे उसके द्वारा हमला करने की जो कोशिश की है, उसे पूरी तरह से जो है विफल कर दिया है। और इसमें हमारी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के तमाम ड्रोन्स को हवा में मार गिराया है। और वो अगर हम बात करें LOC को लेकर या IB के साथ सटे इलाकों में, तो हर जगह LOC हो या फिर IB के साथ सटे इलाके हो, हर जगह अब ड्रोन्स के मलबे की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। और बड़े अफसोस की बात यह है कि आज जिस तरह से भारत सरकार ने कई कड़े फैसले लिए, दुश्मन का हुक्का पानी बंद कर दिया, खासतौर पर जो इंडस वाटर ट्रीटी की हम बात कर रहे हैं। और हमने सोचा कि जिस तरह से देश एकजुट हुआ है, यह देश की ताकत दिखाता है कि दूसरा मुल्क, कोई दूसरा देश जो वो आंख उठाकर ना देखे, उंगली उठाकर ना देखे, और ये देखे कि भारत देश जो वो पूरी तरह से एकजुट है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे यहां पर ताकतें हैं, आज भी कुछ ऐसी हमारी पॉलिटिकल हम पार्टीज की बात कर रहे हैं जो आज भी सबूत मांग रही हैं। बड़े अफसोस की बात है जिस तरह से भारतीय सेना के पराक्रम की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद सबूत मांगने, ये क्या दर्शाता है, ये किस तरह की उनकी जो है वो तमाम जो चीजें हम देख पा रहे हैं,
ये कहीं ना कहीं बड़े अफसोस की बात आती है जब इस तरह से कोई सवाल उठाता है। और मैंने जैसे कहा कि हमारा अगर देश एकजुट हो तो कोई दूसरा मुल्क जो है वो आंख उठाकर या उंगली उठाकर नहीं देख सकता। लेकिन जिस तरह से हमारे देश में कुछ ऐसे गद्दार पल रहे हैं जो दुश्मन तक वो ऐसी जानकारियां देते रहे कि दुश्मन हमारे ऊपर हावी हो जाए, लेकिन भारतीय सेना दुश्मन को हावी नहीं होने देगी। और जो गद्दार हैं उनके एक एक के चेहरे सामने आ रहे हैं, जो भारत देश में रहते हैं, भारत का खाते हैं, लेकिन नुकसान अपने ही देश को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस तरह के गद्दारों के ऊपर जितनी सख्त कार्रवाई हो वो कम है और इनको कभी जेल से बाहर ना आने दिया जाए। ये गद्दारों का जो टोला है उन्हें जेल में ही रखा जाए। और किस तरह से आप देख रहे हैं कि एक एक करके तमाम गद्दारों की जो सूचियां हैं, लिस्टें हैं, वो सामने आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश की कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज जो ये कहती हैं कि हमें सबूत चाहिए। आखिर क्या वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं? अभी भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? यहां देश के साथ, सरकार के साथ खड़े रहने की जरूरत है। और किस तरह से सरकार ने हर एक स्पष्टीकरण दिया है। मोदी सरकार ने, खासतौर पर पीएम मोदी की मैं बात कर रहा हूं, किस तरह से पाकिस्तान को वो 22 मिनट के भाषण में जो है वो सख्त चेतावनी दे दी थी कि अगर आपने आतंकवाद को खत्म नहीं किया, आतंकी कोई गतिविधि की, तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और युद्ध को दोबारा से बोला जाएगा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जैसे हम रोज सुन रहे हैं, रोज कह रहे हैं कि ये रुका नहीं है, ये जारी है, इसे सस्पेंड जो है वो जरूर किया है, लेकिन ये दोबारा शुरू हो जाएगा अगर पाकिस्तान कोई भी ऐसी हिमाकत करेगा। लेकिन ये तस्वीरें दर्शाती हैं, जो एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं, जो हमारे साथ व्यूअर्स अभी जुड़ रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा दूं, ये वो सबूत हैं पाकिस्तान की तबाही के जो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये पाकिस्तान को जो तुर्की ने ड्रोन्स दिए थे, वो ड्रोन्स पूरी तरह से धाराशायी होकर जमीन में गिरे, हवा में ही मार गिराया हमारी सेना ने। ये देखिए तस्वीरें, ये है हमारे भारतीय सेना के पराक्रम की तस्वीरें। ये देखिए ये किस तरह से धरती के ऊपर पड़े हैं ये पाकिस्तानी ड्रोन्स, इन्हें जिस तरह से मार गिराया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जो लोग सबूत मांगते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए कि आज भी वो सबूत मांग रहे हैं। यहां देश के साथ खड़े रहने की जरूरत है, भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। और भारतीय सेना सक्षम है, मुंह तोड़ जवाब दुश्मन को दे रही है और लगातार भारतीय सेना का मनोबल पूरे देशवासी बढ़ा रहे हैं। पूरा देश भारतीय सेना के साथ खड़ा है। और आपने देखा, हमने एक एक तस्वीर जैसे आपको बताने की कोशिश की है। कल जब स्कूल्स खुले थे और हम जब बच्चों के बीच में गए, बच्चों ने भी कहा कि आज हम अगर सुरक्षित है, सेफ हैं। जो हालात बने, डर लगा था पहले दिन कि आखिर ये क्या हो रहा है। हवा में जो तमाम तस्वीरें आपने देखी, लेकिन जब भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला तो डरने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई इसमें डरा है। जो बच्चों ने भी कहा कि भारतीय सेना ने हमारी रक्षा की है, भगवान ने हमारी रक्षा की है, कि आंच भी आने नहीं दी है। यह है हमारी भारतीय सेना, यह है हमारा नया भारत, आधुनिक हथियारों से लैस भारत। और भारतीय सेना जो पूरी दुनिया में लोहा मनवाती है, यह है भारत की ताकत। जिस तरह से पाकिस्तान के एक एक ड्रोन को जो है वो नेस्तो नाबूद कर दिया और खिलौनों की तरह जो है वो ये तमाम पाकिस्तानी ड्रोन्स धरती पर नीचे गिरते नजर आए और हमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि कुछ एक आध जगह पर नुकसान जरूर हुआ है, हम ये नहीं कहते, लेकिन जो यहां से रिटेलिएशन की है भारतीय सेना ने, वो आपने जबरदस्त तस्वीरें देख ली हैं। और आज भी वो तस्वीरें लगातार जारी है कि किस तरह से एलओसी पर जो हमने देखा कि उस पार आतंकी ठिकाने थे, किस तरह से वहां पर बड़े बड़े बम गोले गिराए गए और उन्हें ध्वस्त कर दिया उन आतंकी ठिकानों को। यहां से आतंक फैलाने की साजिश जो वो की जाती है। और खासतौर पर एलओसी और आईबी के साथ सटे इलाकों की बात करें तो वहां से अब लगातार जिस तरह से ड्रोन्स के मलबे की तस्वीरें सामने आ रही है, तो ये तस्वीरें साफ तौर पर दर्शाती है कि भारतीय सेना ने जो करके दिखाया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। भारतीय सेना के साथ हम खड़े हैं, इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, भारतीय सेना हो, किस तरह से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और हमारा S-400 जो सुदर्शन चक्र, ये इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम, किस तरह से एक एक ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और एक एक ड्रोन को मार गिराया। आज हम इसलिए सुरक्षित हैं, सेफ है हमारी भारतीय सेना की वजह से। तो ये तस्वीरें जो हम लगातार देख रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि पाकिस्तान जो आतंक की फैक्ट्री तो है, लेकिन झूठ की फैक्ट्री भी है। और झूठ का जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने फैलाने की कोशिश की है, तो पाकिस्तान जो है वो लगातार एक्सपोज हो रहा है। पाकिस्तान की तबाही की जो तस्वीरें हैं वो आपने देख ली है और पाकिस्तान लगातार जो है अब बौखलाहट में है। गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, सीज फायर, जब सीज फायर का ऐलान हुआ
अगर सीज फायर का ऐलान नहीं होता तो शायद पाकिस्तान नक्शे से मिट जाता। इस ताकत से भारतीय सेना आगे बढ़ी, इस जोश और जुनून से आगे बढ़ी हमारी भारतीय सेना। लेकिन अफसोस है, जो कहते हैं कि हमें सबूत चाहिए, वो तस्वीरें देख लें, वो वीडियोस देख लें, उन्हें सबूत मांगने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। यह है हमारी भारतीय सेना की ताकत। हम भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि यह समय है सरकार के साथ खड़े रहने का, यह समय है भारतीय सेना के साथ खड़े रहने का, मनोबल बढ़ाने का। क्योंकि जिस तरह से आतंकी हमले का जवाब दिया, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से देश ने ठान ली, सरकार ने ठान ली, नहीं बहुत हो गया, अब जो है ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और एक योजनाबद्ध तरीके से जो है हमने एक रणनीति तैयार की, सेना को पूरी तरह से खुली छूट दी। और उसके बाद आप सोए थे रात में, जो सबूत मांग रहे हैं उनको बोल रहा हूं, आप सोए थे और इतनी देर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर जब वो एयर स्ट्राइक की और उसमें पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, किसी तरह का कोई ऐसा नुकसान वहां पर नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान ने जो हमला करने की कोशिश की, हमारे धार्मिक स्थलों को टारगेट करने की कोशिश की, किस तरह से आपने देखा कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेंपल को भी टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन इंटरसेप्ट किया सुदर्शन चक्र ने, S-400 ने इन तमाम ड्रोन्स को मार गिराया। वो चाहे अमृतसर के गोल्डन टेंपल को जो है वो टारगेट करने की कोशिश हो, या और धार्मिक स्थलों को टारगेट करने की कोशिश हो, मंदिरों को टारगेट करने की कोशिश हो, रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश हो, वो सारी कोशिशें पाकिस्तान की नाकाम हुई है। और आपने भी वो सबूत आसमान में खुद देखे होंगे, जब आप घरों की छतों पर चढ़कर देख रहे थे कि किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम एक एक ड्रोन को जब वो इंटरसेप्ट करके मार गिरा रहा था। ये ताकत है भारत की, ये नया भारत है। इसलिए मैं ये तमाम उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि प्रोपेगेंडाज अलग अलग तरीके के ना फैलाएं। देश को एकजुट होने की जरूरत है। देश एकजुट होगा तो हम आगे लगातार निरंतर बढ़ेंगे और दुश्मन के घर में दोबारा से घुसकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर कोई भी ऐसी नापाक हरकत दुश्मन ने दोबारा से करने की कोशिश की, तो ये तस्वीरें जो आपने देखी अभी, जो मैंने आपको दिखाई कि किस तरह से एक एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, और मलबे की तस्वीरें आज भी लगातार देखने को मिल रही है। बीते 10 से 12 दिनों से ज्यादा का समय हो रहा है इस ऑपरेशन सिंदूर को, जिस तरह से आपने देखा जब शुरू हुआ और जब से सीज फायर का ऐलान हुआ तो 10 से 12 दिनों का समय हो गया, लेकिन अभी भी लगातार सबूत सामने आ रहे हैं पाकिस्तान की तबाही के। इसलिए हमें सरकार और भारतीय सेना के साथ खड़े रहना है। पाकिस्तान को आगे भी जवाब, मुंह तोड़ जवाब इससे भी जबरदस्त दिया जाएगा अगर पाकिस्तान ने कोई भी ऐसी नापाक हरकत करने की कोशिश की। आप देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की हालत इस समय बद से बदतर हो चुकी है, लेकिन झूठ फैलाने में पाकिस्तान जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ रहा और लगातार पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है। हम यही कहेंगे, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन एयरफोर्स जिंदाबाद, इंडियन नेवी जिंदाबाद। और इस तरह से हमारी भारतीय सेना आगे बढ़े। हमें भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाना है। पूरा देश सेना के साथ है, सरकार के साथ है। तस्वीरें लगातार पाकिस्तान की तबाही की देखने को मिल रही हैं और ये सबूत है उनके लिए जो कहते हैं हमें सबूत चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में इंडियन आर्मी जिंदाबाद जरूर लिखिए। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।